हेलो दोस्तों, देखिए अगर आप लोगों को गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपके पास टीचर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। तो जो टीचर ट्रेनिंग होती है उसमें दो टीचर ट्रेनिंग होती है, या तो बीएड कर लीजिए या तो डीएलएड कर लीजिए। ठीक है, तो बीएड जो होता है ग्रेजुएशन पर होता है और डीएलएड जो होता है 12th पास है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं 2024 में जो डीएलएड मेरा इंट्रेंस होने वाला है तो उसी पर चर्चा करेंगे, फुली उसी पर चर्चा रहेगा। ओके, चलिए देखिए आपका जो है स्टार्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन स्टार्ट 10 जनवरी से रहेगा। ठीक है, ओके। और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए तो आपका 12th पास होना चाहिए आपका। ठीक है, और 50% चाहिए मार्क्स 12th में। ओके, उसके बाद अगर आप SC ST है तो अलग से रिलेक्शन मिल जाता है। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं कि इंट्रेंस जो होता है उसमें क्या क्या प्रश्न रहते हैं, कैसे कैसे प्रश्न रहते हैं और किस कैटेगरी से प्रश्न रहते हैं, सभी बातों पर चर्चा विस्तार से करेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो सामान्य हिंदी रहती है और उर्दू रहती है। जो स्टूडेंट हिंदी लेते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, या आप उर्दू से है तो उर्दू चॉइस कर दें। ठीक है, आपका 25 रहेगा, यानी 25 रहेगा। ठीक है, उसके बाद रहते हैं गणित रहेगा 25, विज्ञान रहेगा 20, सामाजिक विज्ञान रहेगा 20, अंग्रेजी रहेगी 20, रीजनिंग रहेंगी 10। टोटल मेरा 120 नंबर का इंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो आप लोगों का प्रश्न उठ रहा होगा कि 120 में से कितने नंबर लाना होगा। ठीक है, तो देखिए सभी जिला में जो कॉलेज हैं लगभग 9000 के 9000 लगभग 9100 के आसपास गवर्नमेंट सीट है। उसके बाद प्राइवेट टोटल 30,500 है। ठीक है, तो आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो इसका जो कटअप रहता है, कोई कॉलेज देखा तो साइंस कैटेगरी की बात किया जाए तो मेरा साइंस कैटेगरी का 80 के आसपास रहता है। ठीक है, अगर आप आर्ट्स है या कॉमर्स है तो आप लगभग मान के चलिए कि 65 से 70 रहती है। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, या कॉलेज वाइज या डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग कटअप हो सकती है। इसमें 2+2 -2 या 5 कर सकते हैं। ठीक है, इतना अगर स्कोर लाते हैं तो आप सेफ है। ठीक है, तो चर्चा कर लेते हैं कि आप किस तरह से इस इंट्रेंस एग्ज़ाम को तैयारी कर सकते हैं। इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए क्या कोचिंग करना ज़रूरी है? तो देखिए आप जो 10th में मैथ पढ़े होंगे, मैथ बस इस सब लेवल जो रहेगा 10वां रहेगा। ठीक है, तो आप जो 10th में पढ़े होंगे मैथ वही रहेगी। ठीक है, हिंदी भी लगभग वही रहती है और विज्ञान भी वही रहती है। मिनिमम लीजिए अगर आपके पास अगर NCERT का 9th 10th का बुक है पढ़ लीजिए, आपका काम चल जाएगा। फिर अगर नहीं है तो आप SPD का साइंस रेफर कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, सोशल साइंस में वही रहती है। 10th का आपके पास बुक है तो पढ़ सकते हैं, या आप लुसेंट का किताब पढ़ सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी 20 रहती है और रीजनिंग 10। तो रीजनिंग तो आप कर लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मारिए। इसके लिए आप क्या करना होगा कि सभी को चीज़ को देखने के लिए प्रीवियस ईयर उठाइए। ठीक है, और 2 साल का प्रीवियस ईयर आप सॉल्व कीजिए, आसानी से आप 80 आराम से ला सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सरकारी कॉलेज लेना है, अगर आप साइंस से हैं तो 80 रखिए, अगर आप आर्ट्स से हैं तो 70 रखिए, आर्ट्स या कॉमर्स से है 70 रखिए। ठीक है, आसानी से आपको कॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, और अगर आप कोई प्रीवियस ईयर बाज़ार से लाइए और बनाइए। अगर दोस्तों इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर फुल्ली डीएलएड का जो है इंट्रेंस का आपको फुल्ली एग्ज़ाम का तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों।